गाइस आज हम लोग आ चुके हैं डे 14 पे कॉमिक नरेशन की अपने जो कि हम लोग कर रहे हैं टाइम रन्स आउट इवेंट की जो कि बनाई गई है कुछ कॉमिक इश्यूज के अंदर जो कि मेनली है हमारी एवेंजर्स बाय जोनाथन हिकमैन और दी न्यू एवेंजर्स बाय जोनाथन हिकमैन जिनकी हम लोग आज ओमनीबस रीड कर रहे हैं। आज नहीं मतलब हम लोग काफी टाइम से 14 दिन हो चुके हैं और इस ओमनीबस को रीड कर रहे हैं जिसका वॉल्यूम 1 हम रीड कर रहे हैं इस ओमनीबस की। और ये जो टाइम रन्स आउट इवेंट है, ये टाइम रन्स आउट इवेंट एक प्रीक्वल इवेंट है जिसकी वजह से सीक्रेट वॉर्स हुआ था। सीक्रेट वॉर्स के पहले इनकर्जन शुरू हुए थे। इनकर्जन्स में इल्यूमिनाटी, डूम और बाकी सारे एवेंजर्स, एक्समैन और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। और यही इसी जो ये जो इवेंट है टाइम रन्स आउट, जो एक इवेंट मार्वल कॉमिक्स में हुआ है, इसी के ऊपर लूजली बेस्ड होगी एवेंजर्स डूम्सडे, क्योंकि वो भी इनकर्जन्स के ऊपर की स्टोरी है और डूम और एवेंजर्स और एक्समैन उसमें भी इंक्लूडेड है। फिर एवेंजर्स डूम्सडे के बाद आ रही है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, जो कि हमारी सीक्रेट वॉर्स होगी, जो कि टाइम रन्स आउट के आगे की स्टोरी है। तो हम लोग अभी टाइम रन्स आउट के 14वें दिन पर हैं और आज से शुरू होने वाले हैं इन्फिनिटी के इवेंट्स। मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, मतलब थोड़ा समझा देता हूँ कि इन्फिनिटी वॉर जो मूवी थी उसमें इन्फिनिटी के जो इवेंट्स थे उनसे कुछ ग्लिम्पसेस, कुछ प्लॉट पॉइंट्स लिए गए थे। ठीक है, उस पे इंस्पायर्ड थी वो इन्फिनिटी वॉर मूवी। इन्फिनिटी की जो इवेंट्स थे वो टाइम रन्स आउट के बीच में हुए हैं और आज ही वो दिन है जब हम इन्फिनिटी के इवेंट्स वाले इशू पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, आज से हम शुरू करेंगे इन्फिनिटी। तो मैं पिछले इशू का आपको रिकैप दे देता हूं जल्दी से कि हम लोगों ने पिछले इशू में क्या पढ़ा। पिछला इशू था टू द लाइट और हमने इस इशू में देखा कि भाई एवेंजर्स जो हैं वो उस एडेप्टॉइड क्रिएचर से लड़ के हार चुके थे। फिर यहां पर आती है सुपीरिया और कुछ एम के साइंटिस्ट। यहां पर आने के बाद वो उससे बात करती है, उस क्रिएचर से। उसे ये बताती है कि उसे सब कुछ पता है उसके बारे में, कि वो कहां से आया है और मार्स पे टेराफॉर्मिंग हुई और वहां से बॉम्ब फेंके गए थे अर्थ पे और उनमें से एक बॉम्ब साइट में से ये निकला। तो मतलब उसे समझाती है कि हम समझते हैं तुम्हें अच्छी तरीके से और तुम्हें प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना, या फिर तुम्हें अगर प्रॉपर तरीके से अगर तुम्हें हाँ मतलब बेसिकली कंट्रोल करना होगा तो हमें कुछ तगड़े मेजर्स लेने पड़ेंगे। और तगड़े मेजर्स लेने का मतलब होता है कि वो लोग उसे कैद करते हैं, पकड़ते हैं और कुछ मशीनों के थ्रू उसे उस पोर्टल के जरिए भेज देते हैं जो वो पोर्टल पहले बना रहे थे, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो कि हम लोग इस पैनल के उसमें देख सकते हैं कि यहाँ देखो पीछे वो मल्टीपल लेयर्स ऑफ वो पोर्टल्स हैं जिनके थ्रू वो टेलीपोर्टेशन करा रहे होते हैं। फिर यहाँ पर ईडन जो है गुस्सा हो जाता है और ईडन भड़कने के बाद कहता है कि तुम लोगों को मशीनों की जरूरत पड़ती है टेलीपोर्टेशन करने की, व्हाट अ शेम। यहाँ पर वो फाइट करता है इन लोगों से क्योंकि भाई एवेंजर्स की टीम का बंदा है। और उसके बाद वो सभी एम के एजेंट्स को, साइंटिस्ट्स को पकड़ के कहीं पे भी रैंडमली गुस्से में टेलीपोर्ट करना शुरू कर देता है, जिसमें वो सुपीरिया को भी कहीं पर भेज देता है, किसी रैंडम प्लेस पे, किसी रैंडम जगह पे, किसी रैंडम प्लेनेट पे। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रूस बनर भी जग जाता है और फिर सभी एवेंजर्स मीटिंग करते हैं एवेंजर्स टावर के अंदर। यहाँ पर ईडन वही बातें बताता है जो कि कैप्टन यूनिवर्स ने ईडन को बोली थी, अपना प्लान कि हमें अपनी एवेंजर्स की टीम को बड़ा करना होगा। उसके बाद ब्रूस बैनर और कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के बीच में कुछ वार्तालाप होती है, हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है, क्योंकि ब्रूस बैनर जो है वो इन सब चीजों से बहुत दूर भागने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद कैप्टन अमेरिका, ईडन और कैप्टन मार्वल पहुंचते हैं डायरेक्ट टेलीपोर्ट होके ईडन की पावर्स की वजह से, ईडन यानी कि मैनीफोल्ड। और फिर ये जो मैनीफोल्ड इन लोगों को लेकर आता है टेलीपोर्ट करवा के मार्स पे, जहां पर एक्स नाहिलो और एबिस बैठे होते हैं, जो कि बेसिकली हम लोगों ने गार्डन वाले इश्यू में पढ़ा था कि इन लोगों ने मार्स को टेराफॉर्म कर दिया है और मार्स को टेराफॉर्म करने के बाद ये अपना आराम से वहां पे रह रहे हैं। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल और ईडन आके उन लोगों को ये बताते हैं कि कैप्टन यूनिवर्स ने उन्हें एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर एबिस और एक्स नाहिलो बहुत खुशी खुशी मान जाते हैं, क्योंकि कैप्टन यूनिवर्स की बात वो हमेशा से मानते हैं, क्योंकि कैप्टन यूनिवर्स ही यूनिवर्स है और एक्स नाहिलो जो है वो यूनिवर्स का ही काम कर रहा है। एक्स नाहिलो जो है वो एक गार्डनर है, जो कि हम और भी गार्डनर्स को आगे देखने वाले हैं।
फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि सोल्स हैमर यानी कि डायसन स्फीयर में कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन यहाँ पर आते हैं। कैप्टन अमेरिका ने यहाँ पर कुछ एक हाईटेक सूट पहन रखा होता है जिससे कि वो आउटर स्पेस में जा सके, ब्रीथ कर सके, है ना। और यहाँ पर आप आयरन मैन का आर्मर भी देख सकते हैं कि अपग्रेड हो चुका है, यानी कि अब वो कुछ बड़े चीजों पे आगे बढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पर स्टार ब्रांड और नाइट मास्क भी रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर फॉर्म होती है एक बड़ी एवेंजर्स की टीम, जिसमें हम इन सारे एवेंजर्स को देखते हैं। हाइपेरियन, नाइट मास्क, थॉर, सनस्पॉट, स्पाइडरमैन, इतने सारे एवेंजर्स हैं यहाँ पे और बहुत ही क्रेजी टीम बन के तैयार हो चुकी है। अब आगे मार्वल कॉमिक्स इवेंट, ये कल हमने थोड़ा सा आपको दिखाया था पिछले उसमें। इसकी कास्ट बताई थी कि इसकी कास्ट कितनी बड़ी है, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे इसकी कास्ट बहुत ज्यादा बड़ी है। और हाँ, फिर ये शुरू होता है इस तरीके से, ये पैनल यानी कि ये कॉमिक पैनल से। ये कॉमिक पैनल हमने पहले भी देख रखा है। ब्लैक पैंथर आता है और वो जिम्मा उठाता है उस अर्थ को तबाह करने का, जो कि उसके प्लैनेट के साथ हो रही थी कोलाइड, यानी कि इनकर्जन हो रहे थे, और वो हो रहे थे लेथवेरिया में, डॉक्टर डूम के कासल के जस्ट ऊपर। वो उस प्लैनेट को उड़ा देते हैं और यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये डॉक्टर डूम ने भी विटनेस किया होता है। उसके बाद अब आगे आज हम पढ़ेंगे द ट्रिब्यूट, जीसस भाई पढ़ेंगे। एक सेकंड में बस अपना म्यूट कर लेता हूं। Okay. The tribute. Titan. Outriders are not born. They are made. A genetically engineered parasite assassin, solely devoted to the whims of its maker. These creatures have no names, just a binary existence, defined by whether they complete the task given to them or whether they fail. This one brings a word. Success. Where? Al Ghul, in the shadow of the spiral abyss. Al Ghul. That was 2 full cycles ago, Master. The gauntlet of the tribute. The tribute. I will leave immediately. Look at me, Outrider. It seems that you have succeeded once again. He is pleased, but only for the moment, as the task you were created for remains unfinished. One remains. Will you rise and find his favor one last time? Yes. Then go. Make known that which dares to remain hidden. Find us another world to raise. Later, Al Abulo. A world destroyed, now rebuilt. A beaten people who pulled themselves up from the ashes of defeat. Word spreads quickly when the conquerors return. Word spreads of Corvus Glaive. I look under and wonder, where is Agula the brave? Where is Agula the unbeaten, who defeated the great beast of Paul?
Where is Agulo the peacemaker, who ended the water wars, unified your people? Where is your champion, good king? Where is your son? We, we do not know. I know. I know because when he arrived and settled in orbit around this broken place, you sent him to kill me. Well, I have something for you. Here is Alkito, the Wall Cleaver, your champion sword. No! And here is the arm that held it. Algara! Marshal the gods! Prepare for... I think not. Good king, please do not posture. We have done this all before. 2 cycles ago, Alagulo was home of over 6 million of your people. When my master came, you fought the yoke. So he burned this world until only thousands remained. You hid, huddled together for warmth in caves filthy with your sweat and dross and unanswered prayers, soiled in insignificance. But look at what you have done. You have risen. You have built a city. I acknowledge what a remarkable feat that was. Now I beg you, do not let pride rob you of your progress. Do not make me do what I am so very good at doing. What do you want? Very little, Luxa. A pittance, a portion, a tribute. Titan. Success, master. The Gula paid. It was an exercise in precision, a laser. All were encountered for. Are you sure? I am. Would you like to see? Show me. Here, Thanos, your tribute. Earth. One remains. And the Outrider hunts for what is hidden. It will be found. And the world will pay the tribute. Or it will burn.
हाँ, तो द ट्रिब्यूट अभी तक हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर टाइटन के ऊपर थैनोस है और आउटराइडर्स की सेना है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉर्वस ग्लेव को। यहाँ पर वो आउटराइडर्स आते हैं और एक डिटेल लेकर आते हैं कि अलगुलो वहाँ पर बचा हुआ है, और अलगुलो पे वहाँ का राजा जो है वो जिंदा है, और वो बच के जिंदा होके मतलब वहाँ पे रह रहा है, मतलब अपनी गोल बना के, सिटी बना के। फिर यहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर कॉर्वस ग्लेव आता है अपने कुछ और सिपाहियों के साथ, उसको थानोस भेजता है यहाँ पर कुछ लेने के लिए। कॉर्वस ग्लेव यहाँ पर आकर डील करता है उससे, वहां के राजा से, अलगुलो के राजा से। अलगुलो के राजा से बात करने के बाद पता चलता है कि कॉर्वस ग्लेव और थैनोस ने आकर इनके प्लेनेट को पहले तबाह कर दिया था। एक टाइम पर इनकी जंग हुई थी, और फिर जो कुछ बचे कुचे थे, यानी कि ये राजा और उसके कुछ लोग, उसकी प्रजा थोड़ी सी, वो यहाँ पर छुप के रह रहे हैं, पर उन्होंने अच्छा खासा भी अपना हिसाब किताब बना लिया है, मतलब रहने के लिए अपनी जिंदगी बना ली है। तो यहाँ पर कॉर्वस ग्लेव उनको धमकी देता है, कहता है कि हमें कुछ चीजें चाहिए, थैनोस ने कुछ मांगा है और वो तुम्हें देना पड़ेगा, वरना जो तुम्हारी बची कुछ जिंदगी चल रही है, हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि तुम लोग जिंदा हो अभी भी, बट वही है कि फिर से हिसाब किताब आपका गड़बड़ हो सकता है, मैटर आपका गड़बड़ हो जाएगा। फिर वो टाइटन पर पहुंचता है वो सामान लेके, जो कि उसने डील में उससे करवा ली है, डील में मतलब ले लिया है उससे, और थैनोस को वो सामान दिखाता है कि वो क्या सामान है, वो ट्रिब्यूट। और वो ट्रिब्यूट में होते हैं कुछ छोटे छोटे बेबीज, आई थिंक ये अल अगुलो के ही बेबीज है, जो कि बहुत पावरफुल होते थे एक टाइम पे, जो कि यहाँ पर हिंट किया गया हमें पहले कि बहुत ही पावरफुल उस क्रिएचर्स हैं वहां के अलगुलो के। तो उन क्रिएचर्स में के छोटे छोटे बेबीज जो है यहाँ पर ले लेते हैं और थैनोस को गिफ्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं अर्थ पे वो प्लेनेट रेज कर रहे होते हैं, मतलब सॉरी, वो प्लेनेट को वो तबाह करने का वो कर रहे होते हैं थैनोस की आर्मी। तो यहाँ पर एक नया प्लेनेट वो ढूंढते हैं जो कि होता है अर्थ। और अर्थ पे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पे जो एवेंजर्स हैं और जो वहाँ के पावरफुल लोग हैं, वहां उनकी एजेंसीज में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं आउटराइडर्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस पैनल में कि वो इनविजिबल होके किसी का माइंड वो करके वो यहाँ पर आ गए हैं अर्थ के ऊपर, और अब यहाँ पर शुरू होगी इन्फिनिटी। सो ओवर टू यू मिस्टर जीसस। Okay. Marvel Comics presents Infinity. Constructing Apocalypse. "60,000 light years away, the Golden Galaxy, the planet Galador. The wings 002 and 004 wrapping the world. The point obstructed, its splinters, compensating redirecting alphas. Unforeseen complications. Builders, this world resists. They all resist. The builders are beyond ancient, the oldest civilization in the universe. Species, sharpers and builders, creators and engineers. For billions of years, they have cultivated this universe, seeding civilizations and directing evolution. They are unconquered, seemingly eternal. As the shield creator, what good is a race? What would be any other way? Clarify, caretaker. Please define the obstacle. This world, it has heroes.
No! Objective. Time sensitive. Goal. World racing. Alert. Energy cascade in proximity. Error. Compens. The Knights of Galador were once men, but no more, sacrificing themselves for a greater good. They are the champion protectors of their world. Their fragile bodies replaced by cybernetic war systems, the Knights' only purpose is to defense of the world. The invading fleet's command vessel is stationary. We finally got their attention. As we should. Emergency upgrades from the Prime Directorate have been each of us the firepower of an entire cavalry. We will burn out, but Galador will stand. Rise, citizen. Take heart. It will be morning soon, and the night. Nothing to fear. It belongs to us now. Look, no, all the stars in heaven, and none shine as brightly as them. Yes, the Space Knights. They will save us, Kiru. They have always saved us. This time, they will not. Everything dies, even the things you think cannot. Who are? I am the universe, here at the start, to see how the end begins. Well, you are wrong. This is not the end. My father's father was a knight. He fought in the Wraith Wars, stood against the endless shadow armies. He, like them, was good and noble and fought for something greater than himself. He had to win because losing meant to end of everything he believed in. They will prevail because they must. See, they are not just brave and mighty, they are righteous. They are the very best of the world. They are the sons and daughters of Galador. It won't matter. Why? Why you seem so sure? Because now my children are here. Let it be as if they never were. अच्छी बात है, आपकी बहुत सारी योजनाएं राम जी के नाम पे है। मेरी आपसे मांग है, आप इसमें जय राम जी की जगह जय भीम जी को पूजा चला जाए। आपको पक्षों का ध्यान रखना चाहिए। मेरी आपसे आग्रह है। अगर इंडिया
मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी तो इम्पोर्टेंट जो स्टफ मर्जी यहाँ पर होगा, जब कुछ मर्जी क्रेजी फैसला कर स्टफ। ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली यस, इन्फिनिटी ऑपोजिट शुरू फैसला हुई करे है और कंस्ट्रक्टिंग इसीलिए हमने एपोकलिप्स ये में। स्टैंड लिया है कंस्ट्रक्टिंग कि एपोकलिप्स बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है और नाम बांग्लादेश को ऐसा अर्ज जो कि आप खुद ही सोच के समझ गए होंगे कि एपोकलिप्स को कंस्ट्रक्ट करना, एपोकलिप्स कंस्ट्रक्ट करने का मतलब है कि किसी चीज को एंड करना। और यहाँ पर हमें शुरुआत में दिखाए गए बिल्डर्स, क्यूरेटर और इंजीनियर, सॉरी मैं क्या नाम था इसका, क्यूरेटर, हाँ केयरटेकर, यस, क्यूरेटर, केयरटेकर, बिल्डर्स और यहाँ पर गार्डनर भी देख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। प्लैनेट गैराडोर के यहाँ पे दिखाते हैं कि तबाही हो रही है प्लैनेट गैराडोर के ऊपर, और ये कर कौन रहा है, ये कर रहे हैं बिल्डर्स, करवा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर केयरटेकर और क्यूरेटर जो है यहाँ से कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन सेंटर है जो कि सुपर फ्लो में एग्जिस्ट करता है, जो कि हम लोगों ने देखा था जब सुपर फ्लो तबाह हो रहा था, बहुत सारे यूनिवर्सल के सुपर फ्लो तबाह हो रहे थे, तो वहां पर एक कम्युनिकेशन सेंटर में हमने केयरटेकर और क्यूरेटर को भी देखा था। तो एक सुपर फ्लो के एक क्यूरेटर और केयरटेकर जो है कम्युनिकेशन सेंटर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं बिल्डर्स से। बिल्डर्स कौन है मैं बताता हूँ, बिल्डर्स कौन है। यहाँ पे लिखा हुआ है द बिल्डर्स आर बियॉन्ड एंशिएंट, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द यूनिवर्स। और ये होते हैं, ये बेसिकली जैसे हम लोगों को एमसीयू के अंदर एटर्नल्स दिखाए गए हैं, सेलेस्टियल्स दिखाए गए हैं बेसिकली, जो कि स्पेशीज ह्यूमंस वगैरह को वो करते थे। बेसिकली ये यहाँ पर बिल्डर्स वो हैं। यहाँ पर ये जो बिल्डर्स हैं ये स्पेशीज बनाते हैं, प्लैनेट्स बनाते हैं, प्लैनेट्स तबाह करते हैं, और मतलब जो बेसिकली जो लाइफ फॉर्म्स हम देखते हैं ना पूरे यूनिवर्स के अंदर, वो ये बिल्डर्स करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है पूरे यूनिवर्स के। तो भाई बेसिकली सही बात है कि यार अगर कोई क्रिएटर होता है, वो डिस्ट्रॉयर भी वही लोग होते हैं जो क्रिएटर्स होते हैं, क्योंकि उन्हें कोई चीज नई चीज बनाने के लिए पुरानी डिस्ट्रॉय करनी होती है। तो फिर ये वही काम जो यहाँ पर चल रहा है। ये देखो यहाँ पे लिखा है फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स दे हैव कल्टिवेटेड दिस यूनिवर्स। तो बेसिकली ये लोग फार्मर्स कह लो या कुछ भी कह लो, ये वही लोग हैं, और ये काम करते हैं इन गार्डनर्स के साथ मिलकर, इन क्यूरेटर्स और इन केयरटेकर्स के साथ मिलकर, ठीक है। और इन्हीं के बनाए हुए रोबोट्स होते हैं एलेफ्स नाम के। ये एलेफ्स जो होते हैं, ये गार्डनर के साथ मिलकर जब कोई भी प्लेनेट को टेराफॉर्म करना होता है तो ये वहां पे जाते हैं। अगर कोई चीज डिस्ट्रॉय करनी है तो ये एलेफ करते हैं, कोई चीज क्रिएट करनी है तो वो एबिस और जो एक्स नाहिलो है उसके थ्रू वो लोग करवाते हैं। फिर यहाँ पर ये एलेफ जो है, यहाँ पर दो एलेफ यहाँ पर आते हुए दिखते हैं। हम लोगों ने पहले जब देखा था गैलाडोर में, जब कैप्टन यूनिवर्स ईडन को लेकर गई थी, तो वहां पर कुछ रोबोट्स आते हैं यूनिवर्स की तरफ, और वहां पर उस टाइम पर ऐसा फील होता है कि ये एलिप्स के बनाए, ये बेसिकली डिफरेंट एलिप्स ही हैं, डिफरेंट एलिप्स नहीं होते। यहाँ पर रिवील होता है कि ये एलिप्स जो हैं, जिसको सिग्नल गया था वहां से पर्थ वाली साइट से, जिस एलिप को सिग्नल गया था, वो एलिप यहाँ पर आए हुए हैं मारने के लिए, इस प्लेनेट को तबाह करने के लिए। और यहाँ पर ये जो रोबोट्स हैं जो कैप्टन यूनिवर्स की तरफ आ रहे होते हैं उस इशू के अंदर, ये रोबोट्स जो हैं यहाँ के स्पेस नाइट्स हैं, ये गार्डियंस हैं यहाँ के, गैलाडोर प्लेनेट के एवेंजर्स हैं बेसिकली, आप ये कह सकते हैं, ये सुपर हीरोज हैं यहाँ के। और यहाँ पर ये बचाने की कोशिश करते तो हैं पूरी तरीके से, पर एलेफ्स जो है वो बहुत पावरफुल होते हैं। कैप्टन यूनिवर्स उनको अपने चिल्ड्रन कहती है कैप्टन यूनिवर्स, और एलेफ्स जो इतने पावरफुल हैं वो इस पूरे प्लेनेट को, यहाँ के लोगों को, सब कुछ तबाह कर देते हैं बिल्डर्स के कहने पे। और कैप्टन यूनिवर्स भी यहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो जाती है इस तबाही के अंदर, और वो उसके जो अंश है कैप्टन यूनिवर्स का, जो पार्टिकल्स हैं, जो वो भी है, वो जो सारी चीजें वो यूनिवर्स के अंदर स्प्रेड आउट हो जाती है, बेसिकली वो यूनिवर्स में कहीं चली जाती है। अब अगला इशू। Hello, sir. Sure, I need your help. I forgot my email. Put your hands up. Put your hands up. Orbital. Which one of you sons of bitches shot my husband? You this must be at the top, huh? The Peak. Sentient World Observation and Response Department. Above Earth. Strike team just arrived on site, Agent Brand. I've also got the SHIELD containment team online. Com1, when you're ready. And we're sure this is a big hunt, because if it's not,
My husband. Intel from the other intercepted refugees is solid, and they have been stationary long enough to yield byproduct. Biological readings are conclusive. Please put your hands up. All right, Hands up. great. Come on then. Tyler, no. Captain Cohen, this is SWORD Command. Change of duty. I need you and your team to travel down. The white officer murdered my We are husband. there, Agent. The readings are solid, and we are ready to reach. Why are we pulling back? No, I got your soundbite, right? Now get the hell out of here. Please put your hands up. Put your hands up. ऊपर एक रह गया था. I called in the experts. Is Caroline Levitt okay? I'm Okay, asking the because her civilians. response to a journalist's question in the press room was unhinged Ho and tarato honestly disgusting. famiglia donde This was the ci question. entra la porta. Per favore, andate ora. And she said, among other things, that they are doing everything correctly. 32 people died in ICE custody last year. 170 U.S. citizens were detained by ICE. And Renee What's the forecast, soldier? killed by ICE. Clear, Captain. Not a cloud in sight. 6 to 8 targets in sight. Factually Is it accurate. just the This two of is you? Caroline Levitt's response. Why Oh, was Renee will Good do. unfortunately and tragically killed? Are you asking me my opinion? Because an ICE agent acted recklessly and killed her. Okay, so you're a But biased reporter we have with a backup if left-wing we opinion. need it. Yeah, because you're a left-wing hack. So, You're not a then reporter. the You're door? posing in this room as a journalist, and it's so clear by the premise of your question. And you and the people in the media who have such biases but fake like you're a journalist, you shouldn't even be sitting in hello. that seat. But you're pretending like you're a journalist, but you're a left-wing activist. So there you have it. This is what the American administration has become. A You got the trash thing, can Captain where Cohen? insults are hurled Yeah, right from here. the podium to the Hit press. it. This is the face of the administration, and it should be firm enough in her belief that We- she's able to we were attack just the dining, question. we were just having a dinner, man. This is like a slice? Your call. How do you want to do this? गीता का बाहर समझने के लिए थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीजों की. उन गधों को बेसिक The अंडरस्टैंडिंग targets have engaged the Avengers. So the intelligence scans were right. Trolls, again. Yes, ma'am. पढ़ाएंगे कैसे? Your customers give you Including their the genetic groups we have information for you to intercepted run various before tests they on. hit Is the that right? Admiral. Yes, that is correct. And This that's is the pretty 7th sensitive incident stuff, we isn't have it? had in This the last genetic 2 information, weeks. is there anything more personal than that? I would agree with you, Senator, that genetic data is sensitive information. And so now you're just going to sell all of it? The good news, as I mentioned, Start is fishing that on the two open bidders industrial or buyers channels. for the company. Oh, One is With Regeneron, an honest which effort is That's the big into pharma hacking the company. I've got SHIAs your and privacy Kree saver on military here. It feeds says as that well. without their consent, you can't share their information. I You're want to about get to the sell it. bottom they of can this delete before that it... data anytime up until What the the? sale and after. Oh, okay. They can delete the data. How do they know their data's been deleted? All the genetic data is deleted forever. That's not what your Minutes privacy later. statement says in the fine print. Let's read it. We Captain, will I need a retain your secret. genetic information, even if One you choose moment, to Agent delete Brand. your account. What you're doing here has all kinds of implications, but Okay. nothing is That's worse the than last of taking them. the personal, identifiable information of American consumers and keeping it and lying to them about it while you make a huge profit off of it. It's I mean, unbelievable to me. Your customers doesn't make give any you sense. Not a single Warrior Castle member among them. Situation's contained, Abigail. But something's not right. I care about these legally. No. No, it's not. You boys need to get up here as soon as possible. Federal. What do you work for? DHS. Do you have your ID with you? No, I don't. That's the colonel. Colonel. ओके तो इस इशू में ये बहुत छोटा इशू था, इसके अंदर हम लोगों ने देखा। इतने बज गए अभी तो
So you said you're coming from Miami, going to Isla Mirada, and going back to ओके, Miami. शायद एक इशू What are मुझे you बहुत going to सारा Isla Mirada? करना होता, बट अभी के लिए मैं ऑर्बिटल का समझा देता हूँ कि ऑर्बिटल में क्या हुआ। द पीक ये स्वॉर्ड की स्पेस स्टेशन है, जो कि सेबर कहते हैं हम लोग, बट यहाँ पर स्वॉर्ड ही एक रखा है इन्होंने। हाँ, तो यहाँ पे एबिगेल ब्रांड को हम लोगों ने पहले भी देखा था शील्ड के एजेंट के साथ काम करते हुए, स्वॉर्ड के एजेंट के साथ, सॉरी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि कुछ स्पेसशिप्स इन लोगों को दिखते हैं स्पेस के अंदर, जिनको ये बहुत सारे लोगों को तो कैप्चर कर लेते हैं, पर एक स्पेसशिप उनमें से निकल कर चला जाता है, और वो एक स्पेसशिप के अंदर होते हैं बहुत सारे स्क्रल्स। यहाँ पर पैलेर्मो के अंदर एक घर के अंदर इन्फिल्ट्रेट करते हैं शील्ड के कमांडोज और कैप्टन अमेरिका की टीम, यानी कि हॉकाई, कैप्टन अमेरिका और हाइपेरियन, इन लोगों की पूरी टीम होती है। और यहाँ पर लोग जब दरवाजा तोड़ के अंदर घुसते हैं तो एक फैमिली इनको मिलती है डिनर करती हुई, और इन लोग के पास एक मशीन होती है जिसको ये दबाते हैं, तो इन्हें पता चल जाते हैं, सॉरी स्क्रल्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं वापस स्क्रल्स के अंदर, और फिर यहाँ पर इन लोगों को ये मार के हराते हैं एवेंजर। और इसी के बीच में वो जो स्पेस के अंदर कैप्टन यूनिवर्स के जो पार्टिकल्स थे वो फ्लैश होके आते हैं एबिगेल ब्रांड के पास, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका जो है इन लोगों को हरा देता है। और फिर हॉकाई बोलता है कि बड़ी अजीब बात है कि कोई भी स्क्रल्स के जो वॉरियर मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर नहीं है। ये बहुत ही हैं, ये बहुत सारे, ये मतलब ये छोटे बच्चे हैं और ये रह रहे थे यहाँ पर नॉर्मल तरीके से, कोई वॉरियर नहीं है यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं कि तमारा यानी कि कैप्टन यूनिवर्स की जो होस्ट होती है वो यहाँ पर गिरी हुई पड़ी है। बताओ विकास भाई, अगला करना है। Throwback to when one of the biggest airlines in the world accidentally listed a business class flight at $39. नेक्स्ट, ये वाला इशू थोड़ा सा बड़ा है। हाँ बड़ा है ये कल करते हैं, क्या कहते हो? हेलो 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 हेलो। हाँ कल, अरे मैं म्यूट था, सॉरी। हाँ कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा है तो कल कर लेंगे ना। हाँ। चलो, तो अभी तक हम लोगों ने इन्फिनिटी के इवेंट्स यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, ठीक है। गैलेडोर तबाह हो चुका है, और आउटराइडर्स जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं अर्थ को, और थैनोस भी तैयार है। तो अब आगे बहुत क्रेजी स्टफ हो सकता है। हम लोगों ने यहाँ पे बिल्डर्स का इंट्रोडक्शन देख लिया कि बिल्डर्स कौन है, गार्डनर्स कौन है, एलिफ्स कौन है, ये तो थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे धीरे धीरे और भी अगर नहीं समझ में आया तो और समझा देंगे। और यहाँ पर हम लोग एक और आपदा भी देख चुके हैं जो कि है स्क्रल्स भी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं अर्थ को। तो अब चीजें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं और भी कैरेक्टर्स जुड़ रहे हैं और मजा आने वाला है। बाकी के अगले इश्यूज हम करेंगे कल, तो हमारे साथ बने रहो। और हाँ, मैं ये कहूंगा कि YouTube पर हमारे सारे वो डेज के वो पड़े हुए हैं, क्या कहते हैं, हम लोगों ने जितने भी अभी तक डेज से कॉमिक नरेशन किए, सब में रिकैप दिया, सब में एक्सप्लेनेशन दिए, सब में ट्रिविया है, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। और हर एक पैनल, हर एक पेज हम कवर कर रहे हैं, जिसको आप लोगों को मतलब अकेले पढ़ने में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमारा ये नरेशन सुन सकते हो। इट्स इंटरेस्टिंग। और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और हमारे सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप लाइव सुन सको ये कॉमिक नरेशन हमारे साथ। और तो वोटिंग बस। भी कर देना ऑडियंस अवार्ड्स में। ओ हाँ, ऑडियंस अवार्ड भी करा रहे हैं, तो वोटिंग कर देना ऑडियंस अवार्ड्स की। यस, इसी के साथ बाय बाय, गुड नाइट।